हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग का सेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मेन ध्यान रखने वाले हैं कि जो भी रेलवे का जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, जो कि वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस रीजनिंग के सेशन को शुरुआत करेंगे। और इस रीजनिंग के अंतर्गत जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे उसको लेकर प्लस हाईली जितने भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे उनको हम लोग चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे। और हम लोग का टारगेट होगा कि 2 से 3 महीने के अंदर पूरी चीज़ को हम लोग कवर करके चलेंगे। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। इसको हम लोग एकदम 0 टू हाई लेवल तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहेंगे तो पिछले सेशन करा चुके हैं, आप मेरे ही चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। रीजनिंग का टोटल हम वीडियो 1 से लेकर Z तक पूरा हम डाल चुके हैं। ये आपका नया सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आशा करेंगे कि आप लोग पर डे इसी प्रकार से बने रहेंगे और मेरे इस सेशन का आप भरपूर लाभ उठाएंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते ही आपके माइंड में चलेगा क्या होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम आपसे पूछ लें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं तो आपका क्या जवाब आएगा। आपको कह सकते हैं कि सर जी 2 प्रकार का होता है, एक छोटका एक बड़का, एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर। तो दोनों को आप लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे। मेन बात, रीजनिंग कैपिटल और स्मॉल से कोई मतलब नहीं है उसको। रीजनिंग के अंतर्गत बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद नहीं होता है ना, अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद नहीं होता है। तो इन सारी 2 चीज़ों पर आज हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि अल्फ़ाबेट का क्रमांक कैसे याद किया जाए। दूसरा फोकस करेंगे कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट को हम लोग एकदम जुबान पर कैसे याद करें, एकदम उंगली गिनते हैं एकदम फटाफट फटाफट तड़ा तड़ तड़ा तड़ याद हो जाए हम लोग को। ऐसा कुछ ट्रिक होना चाहिए, ऐसा कुछ युक्ति विधि होना चाहिए। तो हम उसी पर आज फोकस करके आपको बताएंगे। पहले इससे कुछ रिलेटेड कुछ वर्ड हैं, उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हैं, वो क्या हैं। मैं ये आशा करूँगा कि इस मेरे सेशन में अगर जिसको रीजनिंग नहीं भी आता होगा, रीजनिंग में इसको 0 आता होगा, अगर यहाँ से सेशन स्टार्ट करेगा देखने ना, उसको अच्छे प्रकार से रीजनिंग समझ में आएंगे। इतना तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन आपका ध्यान पूरे का पूरा इस सेशन पर होना चाहिए, ठीक। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो A से लेकर Z तक कितने, A से लेकर Z तक कितने टोटल होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इसके बाद इसमें कुछ वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मेन वोवेल्स को जान लेते हैं। 5 को वोवेल्स होते हैं, A E I O U। बच्चों वाला बिल्कुल है, ये तो सबको बचपन से ही रटाया जाता है कि बबुआ है जाना, बबुआ है जाना, है ना। तो आप लोग जानते होंगे। तो ABCD के इसमें आप जितने भी 26 तक हैं, इसमें 5 वोवेल हैं। 5 को वोवेल को छोड़ द तो तार जो शेष बची नो वो तार हो जी कॉन्सोनेंट, है ना। तो 21 को आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, उसको नहीं लिखा रहा है। इसी में आपको कुछ टर्म्स आते हैं, आपको कुछ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वर्ड हैं जो आपको जानना चाहिए कि इससे मतलब क्या होता है। जब तक हम उसका मतलब नहीं जानेंगे ना, तब तक आगे हमको समझने में क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। इसमें आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम क्या होगा। हम लोग A से Z जा रहे हैं तो ये सीधा क्रम होगा, क्या होगा, सीधा। अगर इसका विपरीत क्रम करेंगे तो Z से ऐसे बढ़ते जाएंगे A की ओर, ये इसका विपरीत क्रम होगा। और विपरीत वर्ड भी आपको हम बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में, अभी इसका क्रम बता रहे हैं। इधर से जाएंगे, A से जाएंगे Z तक, तो ये आपका सीधा क्रम हो गया। और Z से A की ओर जाएंगे तो क्या हो गया, उल्टा क्रम। या आप इधर से भी जा सकते थे, हम आपको सीधा लिखकर बता दिए, ठीक ना। अल्फ़ाबेट का दायां बायां भी आपको अच्छे प्रकार से होना चाहिए। चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट A लिखा गया है, अगर A का दायां बायां कौन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब तक आपको दायां बायां नहीं आएगा आप बना ही नहीं सकते हैं। आपको हमेशा अल्फ़ाबेट में या रीजनिंग, पूरा रीजनिंग के अंदर आपको समस्या रहेगा जब तक दायां बायां नहीं आए।
किसी भी वर्णमाला मतलब किसी भी अक्षर का दायां बायां जानने से पहले पहले अपना दायां बायां जाने। कितना लोगों को तो अपना दायां बायां कन्फ्यूजन होता है कि अपना दायां अपना बायां कौन है, तो आपको पहले वहाँ तो कन्फर्म करना ही होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग कमज़ोर हैं, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो ही जाता है, ऐसा है ना। तो देखिए अगर दायां बायां की बात करें तो जो भी अल्फ़ाबेट है, आप मेरे जैसे ऐसे खड़ा हो जाइए, हम जैसे खड़े हैं, ये हमारा कौन सा है, ये बायां है, ये हमारा दायां है। तो दायां है तो राइट है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हो गया। राइट का मतलब दायां, ये हमारा क्या है, बायां। तो बायां मतलब कि लेफ्ट हो गया, इसको बायां। मतलब क्या हो गया भैया, का बोल मतलब ये हुआ कि जो हमारा दायां उसका दायां, जो हमारा बायां उसका दायां। मतलब कि इसके बाएं दाएं का निर्धारण हम अपने बाएं दाएं से करते हैं। जो भी अल्फ़ाबेट का बायां दायां होता है ना, जो हमारा बायां दायां होगा वो भी अल्फ़ाबेट का बायां दायां होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना, अच्छी बात है, हंसा भी करिए। इसके बाद देखिए प्रथम अर्धांश का है। अर्धांश को इंग्लिश में हाफ बोलते हैं, इसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ क्या होता है देख लीजिए। फर्स्ट हाफ में बच्चे देखिए आप लोग ना, ए से लेकर अगर हम लोग जा रहे थे जेड तक, टोटल 26 है। अगर 26 को आधा आधा करेंगे तो 13 इधर 13 उधर, होगा कि नहीं। तो इसमें ए से लेकर एम तक है ना, एम का क्रमांक 13 होता है, एक का क्रमांक है 13, होगा कि नहीं। आगे हम आपको क्रमांक बताएंगे, एकदम आपको याद करवा देंगे ना, पक्का याद करेंगे, भरोसा करिए हमारा ऊपर। ये प्रथम हाफ हो गया ना, इसको कभी उल्टा उल्टा भी कर देता है, कहीं कि प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम, तो विपरीत कर दे तो हेजा कर दिया एम से ए तक हो जी, उल्टा हो जी। तो ज़्यादा आप लोग को घबराना नहीं है, धैर्य से रहिए और पूरे सेशन को देखते रहिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए द्वितीय, सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ मतलब द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश को मतलब कि अब इसके बाद जो भी शेष बचेगा, एन से लेकर जेड, एन का क्रमांक 14 से लेकर 26 तक, तो मतलब आपका हो गया ये द्वितीय अर्धांश। और द्वितीय अर्धांश में कभी कोई उल्टा पूछ देता है कि अपोजिट से क्या होगा, जेड से लेकर, कहे कि द्वितीय अर्धांश को पलट दे, द्वितीय अर्धांश के पलटब तो जेड से लेकर एन तक जइब, वहीं तक पलटना है, इसमें एंट्री नहीं करना है। इस पे आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हम आपको बताएंगे। तो ये आपको हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रयोग होते हैं वो हम आपको बताए हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट को हम लोग क्रमांक कैसे याद करेंगे। होता है ना, ए प्रथम स्थान पर, बी द्वितीय स्थान पर, सी तीसरे पर, डी एल एम एन सब किस किस नंबर पे आएंगे, इसको जानना बेहद ही जरूरी है। जब तक आपको क्रमांक नहीं आएगा आप अल्फ़ाबेट में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ABCD कितना गिनिएगा बोलिए, तो गिनना आसान नहीं न है, आपका टाइम ही खा जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग क्रमांक को याद कर लें, और मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आप यूज जैसे जैसे करेंगे आपको सही हो जाएगा, याद आएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ना। तो हम लोग क्रमांक को देखते हैं, क्रमांक कैसे याद करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है EJOTY, इजोटी, इतना आप रखिए। और ये सभी 5-5 के अंतराल पर होते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25, ये सभी 5-5 के अंतराल पर होते हैं। आपको इतना, इसके आधार पर तो आपको 5 को यादें हो जाएगा। इजोटी के आधार पर EJOTY 5-5 के अंतराल पे है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 5 को हो गया। ए से लेकर ई तक तो आपको इतना नंबर याद होगा, हो जाए कि नहीं, ABCD तक आराम से हो जाएगा। हाँ, अब इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए कम से कम आपको ABCD तो जुबान पर होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि T के बाद क्या आएगा, इतना तो होना चाहिए। O के बाद क्या आएगा, J के बाद क्या आएगा, ABCD पढ़ने अच्छी प्रकार से आना चाहिए। अगर इसी में से आपसे कोई पूछेगा कि F क्या होगा, F का क्रमांक क्या होगा, अगर F का क्रमांक क्या होगा, तो आप देख लीजिए E और J के बीच में आ रहा है कि J और O के बीच में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं E और
जे के बीच में आएगा। तो ई का क्रमांक कितना है 5, उसके कितना बाद क्रमांक गिन रहे हैं ई एफ एक गिन रहे हैं ना, +1 कर देंगे, आपका 6 हो गया, एफ का क्रमांक 6 हो गया। अगर मान लीजिए कि आई का पूछ दिया आपको, आई का क्रमांक किस प्रकार से होगा, देखिए आई आप देख लीजिए किसके किसके बीच में आ रहा है, ई और जे के बीच में। तो पहले ई का क्रमांक लिख लीजिए, ई का क्रमांक कितना होगा 5। तो ई के बाद कितना गिने हैं, उंगली पर ई एफ जी एच आई 4 को गिने हैं ना, तो इसमें 4 ऐड कर लीजिए बराबर 9। तो आई का क्रमांक 9। इसी प्रकार आप किसी का भी क्रमांक निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पी का क्रमांक हम लोग करते हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इनमें से किन के बीच में पी आएगा, है ना। तो पी का क्रमांक आप देखिए ओ और टी, ओ के बाद पढ़ना चल करिए, ओ के बाद पढ़ेंगे तो क्या होगा ओ पी। तो इसमें पहले अगर पी को निकालना है तो देख रहे हैं ओ और टी के बीच में आ रहा है, तो पहले हम ओ का क्रमांक लिख लेंगे, ओ का क्रमांक 15, उसके बाद कितना क्रमांक पढ़े हैं, 1 बढ़े हैं ना, तो +1 कर लिए बराबर 16। इसी प्रकार आपको एस का क्रमांक अगर निकालना होगा तो एस आपको यह देखना किसके किसके बीच में आ रहा है एस, तो ओ और टी के बीच में आ रहा है कि टी और वाई के बीच में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ओ और टी के बीच में ही आएगा, तब ओ के बाद पढ़ लीजिए पूरा। आपको ABCD देखिए, इसमें फ़ायदा क्या है, आपको पूरा ABCD नहीं पढ़ना होगा, आपको बीच में से उठाकर 5 को खाली पढ़ना होगा। अब ओ के बाद पढ़ेंगे ओ पी क्यू आर एस, 4 को पढ़ने, तो इसमें 4 को ऐड कर लेंगे, 15 + 4 19, एस 19 होता है। ये टोटल क्रमांक है। आप इस आधार पर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से किसी भी क्रमांक को निकाल सकते हैं। जब आपको निकालने आएगा तो धीरे धीरे हम लोग जब याद करेंगे, जब हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका क्रमांक भी अच्छे प्रकार से याद हो जाएगा। कोई डाउट? आप किसी का भी एक्स ए से लेकर जेड तक किसी का भी आप क्रमांक अच्छे प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई डाउट? हाँ, इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट का अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे। एक अपोजिट ज्ञात करने का तरीका आपको 2 विधि तरीका बनाते हैं ना, 2 विधि से आपको बताते हैं। पहला विधि, किसी भी आप अपोजिट वर्ड को निकालेंगे कि उनके 2 अपोजिट वर्ड का योग हमेशा 27 होगा। अगर दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है अर्थात वह एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, उल्टा, है ना। जैसे कि ए का उल्टा क्या होता है जेड, और जेड का उल्टा क्या होता है ए। अगर इन दोनों के क्रमांक को जोड़ेंगे तो हमेशा 27 होगा। कौन अपोजिट क्रमांक को जोड़िएगा ना, हमेशा आपको 27 ही होगा, ठीक ना, किसी भी अपोजिट क्रमांक को। तो पहला जोड़ते हैं अपोजिट क्रमांक, विपरीत क्रमांक का योग 27 होगा, है ना। कोई भी विपरीत होगा, है ना, कोई भी विपरीत अल्फ़ाबेट, यहाँ विपरीत अल्फ़ाबेट लेते हैं ना, अल्फ़ाबेट का योग। अब ये हमको एक ट्रिक हो गया पहचानने का। अगर योग 27 नहीं आ रहा था, अपोजिट उसका नहीं है। जैसे देख लेते हैं, ए का क्रमांक क्या होता है 1 और जेड का क्रमांक 26, दोनों को जोड़िए 27, अर्थात ए का उल्टा जेड, और यहाँ पर जेड का उल्टा क्या होगा ए होगा। अगर यहाँ का अगर हम कह दें बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है। अब ये सही है कि गलत, इसको जांच लीजिए। इसके लिए आपको हम बोले हैं बच्चे, इसका क्रमांक कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो बी का क्रमांक आपको 2 होता है और वाई का क्रमांक होता है आपका 25। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 27। आपको हमेशा 2 अपोजिट अल्फ़ाबेट का योग क्या होंगे 27। तो आपको वहाँ जान जाना है कि यह एक दूसरे का अपोजिट है। तो वाई का अपोजिट क्या होगा बी। हाँ, एक चीज़ आपको और यही हाथे लगले बता दें कि अगर हम सही क्रम में चलेंगे, सीधी दिशा में, अर्थात ए से जेड की ओर चलेंगे, तो इसका क्रमांक 1, बी का क्रमांक 2, इसी तरह बढ़ते बढ़ते इसका क्रमांक 26। और वही बतिया हमसे कोई उल्टा पूछते तब
क्योंकि जेड से अगर उल्टा चलेंगे तो वाई किस नंबर पर आएगा। इसका भी एक बढ़िया मज़ेदार ट्रिक है। क्या है कि इधर से जो क्रमांक होगा इसका 2 है, तो अपोजिट से भी इसका क्रमांक 2 ही होगा, 2 ही होगा, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि और अपोजिट लेकर देख लेते हैं। जैसे अपोजिट लिख लीजिए डी का अपोजिट डब्लू होता है। हमको याद है तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक आपको ट्रिक बताएंगे जो आप भी इसी तरह मेरी तरह से बताइएगा। डी का क्रमांक 4, डब्लू का 23, दोनों को जोड़ लो 27 साल की नहीं। लेकिन मतलब कि 100% श्योर है कि इसका अपोजिट है। हम ये देख रहे हैं कि अगर सही क्रम में चलेंगे तो डी का क्रमांक क्या है 4, तो अपोजिट साइड से डब्लू का क्रमांक क्या होगा, उसका भी 4 ही होगा, इसका भी क्या होगा 4 ही होगा अपोजिट साइड से। अगर सीधी दिशा में चलेंगे तो इसका क्रमांक 4, तो डब्लू का भी 4 होगा। ये माइंड में रखिएगा। तो आप समझ गए अपोजिट का मतलब क्या हो गया। इसको ऐड 27 मेथड बोलते हैं, इंग्लिश में ऐड 27 मेथड। तो मतलब कि उन दोनों का योग 27 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए एक आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको कि किसी भी अपोजिट वर्ड को हम लोग याद कैसे कर लेंगे। इसको आप चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग एकदम ट्रिक के माध्यम से याद आपको कराते हैं। अपोजिट अल्फ़ाबेट, है ना, अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होते हैं उनको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे प्रकार से याद करेंगे आपको गुनगुनाते हुए, ठीक ना। देखिए बहुत तेज के गर्मी होती है तो क्या जुबान से निकलता, उफ कितनी गर्मी है ना। वहाँ से उफ लेते हैं, वहाँ से हम लोग उफ लिए। उफ इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो पूरा स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल भाव से मतलब है। हमको एक ट्रिक है याद करने का। उफ उफ बोलना तो यू एफ आ रहा है कि नहीं, यू एफ उफ, है ना। मतलब कि यू का उल्टा एफ हो गया और एफ का उल्टा यू। कोई डाउट। उफ बाय मतलब कि बाय, कहीं जाते हो तो बाय करते हैं कि नहीं, तो ऐसे बाय बी वाई। हम पूरे स्पेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं ना कि आप सर जो स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं ही करने, उससे मतलब नहीं है। हमको केवल अपना ट्रिक को बना लेना है, याद करा लेना है, ठीक ना। तो बी वाई करेंगे, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी, ठीक। लव, लव तो सबके याद है। लव के स्पेलिंग क्या होता है, एल ओ वी ई, एल ओ वी ई। एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, ठीक। वी ई, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी, ठीक। लव, उफ, बाई, लव, एल ओ वी, ठीक। शिर, आप शिर का स्पेलिंग क्या लिख सकते हैं, एस एच आई आर। यही नहीं लिखेंगे शिर का, एस का उल्टा एच और एच का उल्टा एस। आई, आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई। तो शिर मतलब आपको यहाँ से अपोजिट हो गया, एस एच, एस आ गया तो दिमाग चले चाहिए एस एच कहाँ रहे, सिर रहे, एस एच आई आर, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। तग, तग बोल रहे तग, तग, टी, एक मिनट, जो कि हाँ टी जे, तग ना, तग बोले तो टी जी हो जी ना, टी का उल्टा जी और जी का उल्टा टी। आप कभी कभी चेक भी कर सकते हैं कि सर जी अभी जो पीछे बताए रूल क्या उस पर अप्लाई हो रहा है, तो आप जोड़ सकते हैं। टी का क्रमांक 20 होला और जी का क्रमांक 7 होला, 20 7 27 हो जी कि नहीं है। इसमें अगर देखें तो यहाँ तक आप गिन लीजिए कितने वर्ड हुआ है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, आधा पहुँच गए नीचे। अभी आधा को और याद करना है ना। आज मैंने पी के, एक इसमें छूट रहा है जो कि, आप जो कि भी यहाँ जोड़ सकते हैं, अच्छा लगेगा। जो कि आज मैंने पी के, अक्सर इस वर्ड का यूज एक के लाइन में होता है। मान लो कि कौन पियक्कर,
पति होकर आया, कौन औरत है, घर में पी कर आया, उसकी पत्नी ने खूब झाड़ू झाड़ू उसको मारा। तो अब वो बैठ कर सोच रहा है, क्या सोच रहा है बैठकर, जो कि आज मैंने पीकर बहुत पिटाया। ऐसे याद कर रहा है कि नहीं? तो वहाँ से हमको क्या निकला, जो कि आज मैंने पीकर, निकल कह रहा है जो कि आज मैंने पीकर, जो कि कह दिया तो अर्थात जे क्यू, जो कि बोल तो जे क्यू आ रहा है कि नहीं? जो कि का पहने वाला अंडरवियर सब गंजी उंजी आता है ना, ब्रांड भी है एक। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जे क्यू निकल कर रहा है, आज मैंने पी के, ए जेड, आज बोल रहे तो जे नहीं लेंगे, वहाँ आज बोल रहे तो ए जेड आ रहा है ना, आज मैंने एम एन, यही ना आ रहा है, इसका यम इसका यम, मैंने पी के, मूवी आया था, चाहे दारू पी के पिटैला बेलना बेलना, ये आज पी के उल्टा के और के उल्टा पी, हो गया। दो को तो इसी तरह याद करें, सी एक्स डी डब्ल्यू याद कर लो, डी 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 डब्ल्यू, सी एक्स, सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी, डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा डी। कितना अच्छा है, याद हो जाएगा। आपको हम कन्फर्म बता रहे हैं कि आप इसको लिख लीजिए घर पे, कम से कम 2-3 बार, एक आध 2 दिन तक खाली देख लीजिए। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, यो चालीसा पढ़ लो, अपोजिट ट्रिक करने का आपको अच्छे प्रकार से माइंड पर सेट हो जाएगा। उफ, यू एफ, बाई, बी वाई, लव में 4 का स्पेलिंग होता है, एल ओ अपोजिट हो गया, फिर वी ई 2 भाग में बांट दिए, अपोजिट हो गया। शिर लिखेंगे एस एच आई आर, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर होता है। फिर तग बोल रहे हैं, गधा ग, टी से ट, जी से ग, तग हो गया कि नहीं, टी जी हो गया। जो कि जे क्यों, आज ए जेड, मैंने एम एन, पी के एक दूसरे का अपोजिट, सी एक्स, सी का उल्टा एक्स, डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया? और कोई डाउट है तो आप हम लोग पूछ सकते हैं। तो ये किस प्रकार से है, ये ट्रिक आपको याद करने का एक आसान तरीका बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही लेंगे कि हमने अल्फ़ाबेट को जानने का कोशिश किया और आपको इसका क्रमांक बताने का कोशिश किया और इसको ट्रिक के माध्यम से बताने का कोशिश किए हैं। तो हम आशा करेंगे कि आज का ये सेशन आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है, ताकि हम लोग आगे भी इस चीज़ पर वर्क करें, आपको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करें। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।